तबलीग के असर की वजूहात बेशुमार हैं। उनमें से अगर आप देखते जाएं तो नंबर एक आपको मिलेंगे। एक हमारा अमीर तबका होता है, एक मुतवस्सित तबका होता है और एक गरीब तबका होता है। अब जो हैं अमीर तबके वाले, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, उनको प्राइवेट और महंगे स्कूलों में उनको दाखिल करवाना है ताकि इनकी जो एजुकेशन है वो बेहतरीन अंदाज में हो जाए। दूसरा जो मुतवस्सित तबका है, ये इनकी भी हमेशा कोशिश ये होती है कि ये भी जो है अपने बच्चों को आला तालीम के लिए ऐसे महंगे स्कूलों में भेजते हैं और फिर अपनी जो कैपेसिटी है इसलिए कि ये बच्चे बड़े होके कल इनके रोज़गार अच्छे होंगे, ये अच्छे पैसे कमाएंगे। ये मुतवस्सित तबके की ये सोच होती है। अब आते ज़रा नीचे, तीसरा जो तबका, गरीब तबका। इनके पास ना अच्छे वसाइल हैं, ये सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं जहाँ फीसें बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, फ्री तालीम होती है। फिर ये जो बच्चे होते हैं ये फिर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, इल्ला माशाल्लाह कुछ ऐसे टैलेंटेड होते हैं जो फिर वक्त के बदलने के साथ साथ वो फिर स्कॉलरशिप की मुकाबला करते हैं। लेकिन होता ये है कि अमीर तबका जो है वो कभी दीनी तालीम की तरफ अपने बच्चों को बहुत कम, इल्ला माशाल्लाह, दीन की तरफ लगाते हैं। मुतवस्सित भी ऐसे ही सोचते हैं। रह जाता है ये गरीब तबका। ये गरीब तबका जो है ये बच्चों को फिर दीनी तालीम की तरफ लेके जाता है। वहाँ खाना पीना फ्री है, हॉस्टल फ्री हैं और वहाँ रिहाइश फ्री है। तो फिर वो क्या होता है कि ये जो बच्चे फिर दीन सीखते हैं और जब ये दीन सीख के फिर सिखाने आते हैं तो ये जो ऊपर वाला तबका होता है ये इनको मानता ही नहीं है। क्यों? कि उन्होंने कभी इस तरह की दीनी माहौल देखा ही नहीं। ये दीनी माहौल समझते हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने हमें एक वाकया सुनाया कि माँ बाप ने एक बच्चे को डॉक्टर बनाया और एक बच्चे को दीनी तालीम दिलवाई। जब दोनों पढ़ लिख चुके तो जो बड़ा बच्चा था, डॉक्टर था, वो बहुत कम वालिदैन को टाइम देता था। लेकिन एक जो दीनदार बच्चा था जिसने दीनी तालीम हासिल की थी, वो अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखता था, उनको देखता, उनकी देखभाल करता, उनकी खिदमत करता, उनके लिए आसाइश ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात उनको देता। जो बड़ा था, जो डॉक्टर था, जिसने दुनियावी तालीम हासिल की हुई थी, वो वालिदैन से कम मिलता और कभी जब आता तो वालिदैन जो हैं उसके सामने बहुत हिचकिचाहट महसूस करते कि इसके सामने हम बात करेंगे शायद इसको ये बात, हमारी बात नाजिबा लगे, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा हाई है। और ये जो छोटा बच्चा है ये अपने माँ बाप के पाँव भी दबाता है, उनका ख्याल भी रखता है, रात को दवाइयाँ भी खिलाता है, सुबह खाने भी खिलाता है, उनका ख्याल रखता है, अपने बीवी बच्चों से भी कहता है कि ये मेरे वालिदैन हैं, इनका ख्याल रखो। तो ज़ात अज़ीज़ वक़ार, यहाँ से एक फ़र्क वाज़ेह होता है कि तबलीग का जो असर है वो जो गरीब तबका होता है ना उस पर ज़्यादा असर करता है। लेकिन जो अमीर हैं उन्होंने क्योंकि ऐसा माहौल देखा नहीं है। अगर एक गरीब आदमी किसी अमीर आदमी को दीन की बात बताएगा तो वो जो अमीर आदमी है वो अपनी उस पैसे की वजह से, उस दौलत की वजह से वो इस गरीब की बात नहीं सुनेगा। हालांकि ये हो सकता है कि सही बात कर रहा हो, लेकिन क्या है, ये तबकात जो हमारे माशरे में बन गए हैं इस वजह से तबलीग जो है वो असर नहीं कर रही। हमें ये चाहिए कि हम मिलजुल कर ये जो तबकात हैं, ये जो दर्जे बने हुए हैं, ये जो स्टेप्स बने हुए हैं, ये हमने मिलकर ख़त्म करने हैं।